मनीराम जी का फोन पहुंचा था कि हनुमानगढ़ टिब्बी के अंदर मूल ओबीसी संघ के बैनर तले एक आम सभा का जो रथ यात्रा है उसका समापन का कार्यक्रम है। इनका आदेश हुआ, मुझे आना पड़ा। मैं 800 किलोमीटर की दूरी का सफर करके करौली जिला हिंडौन सिटी से आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए पधारा हूं, क्योंकि मेरे अंदर मूल ओबीसी की टीस है। सम्मान्य मंच पांडाल के अंदर विराजमान मूल ओबीसी के लोगों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, शासन प्रशासन के लोगों, राजस्थान सरकार से लेकर केंद्र सरकार की कोई भी इंटेलिजेंसी का व्यक्ति हो तो इस मूल ओबीसी की मीटिंग के बारे में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ में इस बीच में हमारे साथ में कोई मीडिया के साथी हो, सोशल मीडिया के साथी हो, आपसे निवेदन है कि 60-65% की इस आबादी को अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी देशों में दिखाने का काम करें। भारत तक ही सीमित नहीं रखें, इस टिब्बी के खेल मैदान तक ही सीमित नहीं रखें, इसको बाहर निकाले, क्योंकि मूल ओबीसी का व्यक्ति अब जाग चुका है। मूल ओबीसी का व्यक्ति 23 के विधानसभा के चुनाव में और 24 के लोकसभा के चुनाव में एक क्रांति का बहुत बड़ा आगाज करेगा और इस देश की राजनीति की धुरी में मूल ओबीसी का व्यक्ति भी मध्य में रहेगा। कहने को राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ओबीसी और मूल ओबीसी के व्यक्ति हैं, लेकिन मूल ओबीसी के व्यक्तियों के साथ में इनका छलावा अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। साथियों, मंच पर आपने ये महापुरुषों की हमारी जो तस्वीरें लगी हुई हैं, इनके बारे में आपको मंथन और चिंतन करना होगा कि आखिर इन्होंने हमारे लिए क्या किया जो इन महापुरुषों की हमने इस सभा के अंदर, पंडाल के अंदर ये तस्वीरें लगाने का काम किया। चाहे महात्मा गौतम बुद्ध हो, चाहे फुल्ले जी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, बीपी सिंह हो, काशीराम साहब हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें इस मंच के माध्यम से बोलने का मादा दिया और साहस दिया, इन्हीं की हिम्मत और साहस के बल पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राज्य से लेकर केंद्र सरकार को ललकारने का काम कर रहे हैं। साथियों, लोग कहते हैं, आप भी अपने बुजुर्ग जो है हम यहाँ पर विराजमान अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा सारा काम करना लेकिन राजनीति मत करना। मैं आपसे पूछने चाहता हूं कि देश की राजनीति के अंदर आज जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, वो व्यक्ति 35 साल तक जगह जगह भीख मांग मांग के अपना उसने जीवन यापन किया और आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है। वो किसकी बदौलत है? राजनीति की बदौलत। अपने बच्चों को राजनीति में भेजिए, अपने बच्चों को वकील बनाइए, अपने बच्चों को पत्रकार बनाइए। अगर मूल ओबीसी के व्यक्ति के साथ में जो कोई कभी अन्याय और अत्याचार होता है तो मूल ओबीसी के अगर 5 और 10 वकील थाने कोतवाली एसडीएम कोर्ट या जिला कलेक्ट्री एसपी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और 5-6 व्यक्ति हमारे मीडिया के समाज के लोग होंगे तो किसी भी शासन प्रशासन की हिम्मत और औकात नहीं है कि हमारे मूल ओबीसी के व्यक्ति के साथ में अन्याय और अत्याचार कर दे। अपने बच्चों को जितना पढ़ाओ, अधिक से अधिक पढ़ाओ,
अगर कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे अपना बच्चा, तो उसको राजनीति में भेजिए, उसकी कुंठाओं को घर के अंदर दफन मत होने दीजिए, घर से बाहर उसको निकालिए, कह दीजिए कि टिब्बी के बाजारों में घूमिए और अपनी इच्छा जो है, अपनी काबिलियत जो है, उसके बारे में प्रदर्शन उसको करने दीजिए। अपने मिलने जुलने वालों से उसके बारे में पूछिए कि हमारा बच्चा, आप उसको जानते हो क्या? कि जानते हैं, आपका जानकार कहेगा, आपका रिश्तेदार कहेगा, आपका पड़ोसी कहेगा, तो उससे पूछिए उसके बारे में कि हमारे बच्चे की क्या काबिलियत है, हमारा बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उस क्षेत्र में उसको जाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। साथियों, आज देश के विकास के अंदर हमारे मूल ओबीसी के साथियों का जितना योगदान है, आज ये बड़ी बड़ी गगनचुंबी जो इमारत देख रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें देख रहे हैं, इसमें हमारा रामरा राजपूत, कुमार समाज, नाई सैनी समाज, माली समाज, मिरासी समाज, योगी समाज, नाथ समाज और विभिन्न प्रकार के जो समाज है, छोटे छोटे तबके के, जिनके एक एक विधानसभा में 1.25 से और 1.5 लाख वोट हैं, वो कुछ चंद जातियों के पिछलकू बन के और घूमते हैं, जबकि हमारे इन समाज के लोगों का विकास में, चाहे खेत खलियान हो, चाहे देश की सीमा हो, हमारे बच्चे ही, किसान के बच्चे ही, और किसान कौन है? मूल ओबीसी। किसान का खेत है, वो खेत किसका है? मूल ओबीसी का है। उसमें काम करने वाला व्यक्ति कौन है? वो मूल ओबीसी का व्यक्ति है। तो हम देश की जनता को अनाज खिलाने का काम भी करते हैं, देश में मेहनत और मजदूरी करके गगनचुंबी इमारत से लेकर रोड, सड़क, बिल्डिंग ये बनाने का भी काम करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हमारा किसान का जो बेटा है, मूल ओबीसी का बेटा है, सेना की उस पर फौज पर जाकर और बॉर्डर पर जाकर कुर्बानी और बलिदान देने का काम करता है। साथियों, मंडल के माध्यम से बीपी सिंह जी ने 1990 में हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया था। उससे पहले जो हमें एक हथियार दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। हमें एक वोट की कीमत दी थी। आज से 76 साल पहले रानी और महारानियों के पेटों से राजा पैदा होते थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने और संविधान ने हमें एक वोट की कीमत दी, और आज उस वोट की कीमत से हम अपना राजा और महाराजा चुनने का काम करते हैं। साथियों, बहुत जल्दी 2023 के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। आपको अपने वोट की कीमत उस प्रकार से समझनी होगी जैसे हमारे बहन बेटियों की इज्जत की कीमत होती है। अगर हमारे बहन बेटियों की इज्जत पर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ काटने का, और आंख दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी आंख निकालने का हमारे अंदर जैसा जज्बा और जोश और जुनून होता है, ऐसा ही जज्बा, जोश और जुनून राजस्थान की विधानसभा के चुनावों में वोट देते समय देखना कि कहीं हमारे हक और अधिकार का जो वोट है, हमारा जो मतदान है, वो कहीं कोई दूसरे व्यक्ति हमें बेला फुसलाकर और हमसे छीन कर नहीं ले जाए। उनकी चुपड़ी चुपड़ी और मीठी मीठी बातों में नहीं आना है। आपके पास भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, अपने बन के आएंगे, आपके पास कांग्रेस पार्टी के लोग आएंगे, अपने बन के आएंगे, आपके हितैषी बन के आएंगे, आपके रिश्तेदार और नातेदार बन के आएंगे। आपसे कहेंगे कि इस बार आप मूल ओबीसी को छोड़िए और मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का दोस्त है उसको आप वोट दीजिए। साथियों, उनकी चुपड़ी और मीठी बातों में हमें नहीं आना है। मुझे अफसोस हो रहा है कि इस सभा में युवाओं की कमी है।
मात्र शक्ति की कमी है। और देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जब भी कोई परिवर्तन हुआ है वो युवा करते हैं। साथियों, राजनीति बूढ़ों की उड़ास नहीं, युवाओं की तन्मय है। जिस दिन मूल ओबीसी का युवा सड़कों पर निकल आएगा, आज अगर मूल ओबीसी की जगह अगर ये स्वर्ण जाति का कोई सम्मेलन या सभा स्थल होता तो सबसे अधिक हमारे मूल ओबीसी के लोग होते, मूल ओबीसी के युवा होते। आपको पता है, आपने प्रसंग भी सुना होगा महाभारत का। अर्जुन जब महाभारत का युद्ध लड़ रहा था तो उस समय अर्जुन युवा था और अर्जुन का जो सारथी बना भगवान कृष्ण वो भी युवा था। जब सिकागो के रंगमंच पर स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे तो उस समय वो भी युवा थे। महात्मा गांधी जब विदेश से बैरिस्टर की डिग्री पढ़कर आए और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के दावानल में जब वो कूदे तो वो भी नौजवान और युवा थे। युवाओं ने इस विश्व के अंदर बहुत ही अच्छा परिवर्तन किया है। और हमारे जो पूर्वज महात्मा बुद्ध थे, जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और 2 साल का अपना बेटा छोड़ा राहुल, तो उस समय सिद्धार्थ जो कि बाद में जाकर तथागत बुद्ध बने वो भी युवा थे। आगे से मेरे नौजवान साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से कहना कि मूल ओबीसी जाग चुका है। आज करीब 24 साल हो गए अटल बिहारी वाजपेयी ने ओबीसी की जो बीपी सिंह ने लिस्ट जारी की थी उसमें कुछ संभ्रांत परिवार की जातियां, जैसा कि आप कह नहीं पाते हो लेकिन मैं कह रहा हूं, जाट समाज को एक वोट के लालच में और इस ओबीसी में जोड़ दिया। पहले हम सब ओबीसी थे लेकिन आज हमको ये नाम बदलकर मूल ओबीसी करना पड़ा है, क्योंकि पहली लिस्ट में मंडल की में हम यही लोग थे। उसके बाद में जो जोड़े गए हैं वो ओबीसी है और उससे पहले जो है वो हम मूल ओबीसी हैं। हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हमें विधानसभा के चुनावों में परिणाम देना होगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को ये चेतावनी देनी होगी। अपना कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, मूल ओबीसी के बैनर तले खड़ा हो, भाई मंजीत जी इस काम में और नंद किशोर जी और दौलत राम जी पेशिया, ये काफी हम भी सब मिलकर मूल ओबीसी के झंडे तले काम कर रहे हैं। और भाई मंजीत सिंह जी एक रणनीति बना रहे हैं कि आने वाली विधानसभा के अंदर राजस्थान में कम से कम मूल ओबीसी के 30 से 40 विधायक राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। और जिस प्रकार से झारखंड के अंदर मधु कोड़ा एक अकेला निर्दलीय मुख्यमंत्री बना था, तो अगला मुख्यमंत्री मूल ओबीसी का व्यक्ति हो, मूल ओबीसी का व्यक्ति हो। आपके इसी दोबारा से जो भी व्यक्ति आप तय करना, चाहे राजेंद्र जी निमेवाल को करो या किसी को भी करो, एक व्यक्ति पर अपनी सहमति बताना और जताना और ये साफ कर देना भाजपा और कांग्रेस से कि हमारी तरफ से ये उम्मीदवार है। मैं जज्बा को, राजेंद्र जी को सलाम करता हूँ कि पटवारी होते हुए और इस तरह का इन्होंने जलसा और जुनून आप लोगों के अंदर 4 दिन के अंदर पैदा कर दिया। इनके साथ में मनीराम जी और इनकी सारी टीमें हैं। ये इसमें लिखा हुआ है सब सहयोगियों का नाम, मैं पढ़ के समय व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। और एक ही मूल मंत्र है
कि मूल ओबीसी के व्यक्ति के लिए साथ में खड़े हो जाओ, तन मन और धन के साथ में, और राजस्थान की विधानसभा में डंका बजा दो। और लास्ट में ये कहता हूं कि हम मेहनत कशिश दुनिया से, हम मेहनत कशिश दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं है कि खेत नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे, राजस्थान की विधानसभा मूल ओबीसी के नाम कराएंगे। जय हिंद, जय मूल ओबीसी भाइयों, जय मूल ओबीसी।